इसी के साथ एक गहरी सांस लिया जाए और अपना चैप्टर शुरू किया जाए जो हमने डेविड नवीन के साथ बनाया था। मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ बेरहम दिख रहा है आपको कि यहाँ पे भी जो है तो रात के अभी सबसे पहले टाइम बता दिया जाए। अभी का जो टाइम हो रहा है वो फिक्स 10 बज रहे हैं एंड मैं आपको बता दूँ कि अभी लाइट चली गई है रात में। ये जो मेरा बल्ब है जो यहाँ पे है ना लाइट लगी है वो बाहर खुला करते हैं, वो चार्जिंग वाला है बट थोड़ी बहुत तो ज़्यादा है। इतने में अपना काम हो जाएगा, अपनी को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं चमकने की। बट ठीक है, अभी का जो हमारा टारगेट है मैं सही बता रहा हूँ कि मैंने कोई तैयार करके नहीं आई है ना कोई स्क्रिप्ट लिख के आई है। मैं रैंडम ऐसे काम करता था और अभी वीडियो बना रहा था, पढ़ रहा था, देन उसके बाद बैठ गई थी। ब्लॉगिंग के अंदर अपना डेली का जो रूटीन है उसको दिखाने के लिए मैं उधर बैठा रहता हूँ। जब कोई भी इंपॉर्टेंट बात करनी होती है तो फिर मैं टीचिंग हो जाता हूँ और इधर कैमरा रख के आपसे बात करने लगता हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि इस टाइम पे मैं सुबह शाम रात दिन भूख प्यास है ना सब छोड़ के अपने काम में लगा हूँ फुल कंसिस्टेंसी के साथ। अगर मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, अगर मैं किसी दिन मेरा दिन ऐसा जाता है कि मैंने थोड़ा भी अपना टाइम एक 10 मिनट 15 मिनट अपना टाइम बेवजह मैंने फालतू में गवा दिया ना, मेरे अंदर इतनी ज़्यादा मैं टेंशन में चला जाता हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो जाता हूँ। एक आपने ट्रेलर सुना है ना, उसका क्या नाम है उसका कि मेरे को काम करने में बड़ा मज़ा आता है। मैं अगर काम नहीं करता ना तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। हकीकत में मैं बता रहा हूँ, आई स्वेयर कि अगर सच में इस टाइम पे मैं अगर काम नहीं करता, बेवजह टाइम निकाल रहा हूँ, अपने को टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे को सच में जब डिप्रेशन में मैं चला जाता हूँ, जब तक मैं पढ़ नहीं लूँगा तब तक। तो इस टाइम पे तो देखो मज़ा आ रहा है ना, काम करने में और पढ़ने लिखने में बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे को पता है कि आगे बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा होने वाला है मेरा खुद का पर्सन, और वो भी अपनी मेहनत के दम पे है ना, किसी के दम पे नहीं, अपने मेहनत के दम पे कमाऊंगा भाई। अपनी मेहनत के दम पे मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे को ये चीज़ पता है, क्योंकि मेरे को काम करने में इतना ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुका हूँ अपने काम को लेकर, इतना ज़्यादा मज़ा आने लगा कि मैं अगर 10 मिनट के लिए काम से बाहर जाता हूँ तो मेरे अंदर एक एंजाइटी रिलीज होता है। वो ऐसा लगता है कि मेरे को तुरंत जाना है, अपने रूम पे जाना है, पढ़ना लिखना है। मेरे को बहुत दुनियादारी से मतलब इन लोगों से मतलब मैं बात करने से मतलब मैं अपने घर भी जाना भूल रहा हूँ धीरे-धीरे कि मैं अपने घर से भागूँ भाई। जबकि बेचारी मेरी माँ अकेली है यार, उसके लिए तो बहुत मेरे को बुरा लगता है कभी-कभी यार, क्या बताऊँ। बट यार इस टाइम पे मेरे अंदर इतना मेरे को पता है यार कि 4 महीने 5-6 महीने की बात है यार, इसके बाद अपने घर ही जाना है और बहुत बड़ा एम्पायर लेके जाना है अपने साथ, जो कि हमेशा के लिए ये सारी परेशानियाँ, सारी चिंताएँ, सारा कष्ट जो है वो दूर होने वाला है मेरी फैमिली का, मेरा। हालाँकि फैमिली में ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम है नहीं, बट होता है यार कि आज जहाँ पे हूँ उससे जब ऊपर जाऊँगा धीरे-धीरे तो बहुत अच्छा महसूस होता है, और घर वाले तो बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट करेंगे मेरे ऊपर, बहुत ज़्यादा गर्व करेंगे मेरे ऊपर कि मेरे घर में एक ऐसा औलाद है जो अपने दम पे हम लोगों की पहचान बनाया, है ना? उसकी मेरी एक बहुत बड़ी इच्छा है मेरे अंदर कि मेरी वजह से मेरे घर वाले मतलब कहीं भी जाएँ तो कोई बोले कि देखो उनके मम्मी-पापा आ रहे हैं, उनके भाई-बहन आ रहे हैं। ऐसा मैं चाहता हूँ, सच में मैं चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि है ना? तो ऐसा चला है मेरे साथ इस टाइम पे, और सच बता रहा हूँ कि ये जो लाइफ़ है ना, ये वाली लाइफ़ जो मैं जी रहा हूँ इस टाइम पे बहुत सुंदर और बहुत अच्छी लाइफ़ है मेरे हिसाब से। लोग जो आजकल बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों में ऐसा भी है कि उनके अंदर ये सब है ही नहीं फालतू चीज़ें। मेरे को पता है कि ये जो मार्ग है ना, इतना मेरे को पता है कि ये जो मार्ग है वो राइट है। मेरे को गलत कभी नहीं ले जा सकता, है ना? जो चीज़ मैं कर रहा हूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये गलत है ही नहीं कहीं पे भी 1%। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने अंदर एक वो है। हाँ, वो बात एक अलग बात है कि मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे को ये लगता है कि अगर मेरा ऐसा ही काम चलेगा ना यार, तो मेरा 1 साल में पूरी ज़िंदगी वो लाइफ़ बदल जाएगी, और मैं अपने लाइफ़ में छोटे-छोटे टारगेट फिक्स हमेशा करता रहूँगा। जैसे मैंने 6 महीने में ये सीख लिया, 6 महीने में ये सीख लिया, 6 महीने में ये उसको टारगेट को है ना अपना गोल बनाया, 6 महीने के लिए ये अपना गोल बनाया। मतलब मैं 6-6 महीने के हमेशा गोल बनाता रहूँगा और चीज़ों को अचीव करता रहूँगा। ये मेरा अभी का जो नज़रिया है, जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ, जो मैं अभी देख पा रहा हूँ, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा ऐसे ही चलेगा। क्योंकि मैं यूट्यूब के इतिहास में हर एक काम को संभव करने वाला हूँ, और हर एक टास्क को, हर एक चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाला हूँ। सो इसलिए मेरे को लगता है कि मैं हमेशा यही करूँगा, और मेरे को बहुत मज़ा आता है और इसी में मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और मैं आपको बता दूँ कि 2-4 चीज़ें मेरी हॉबी में हैं। मेरे को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कंपल्सरी दिन में मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। अगर मैं नहीं पढ़ूँगा तो फिर मेरे को दिक्कत आ जाएगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया।
एंड मेरे को पढ़ना बहुत वो रहता है कि यार मैं दिन में कुछ भी करूँ लेकिन पढ़ूँ ज़रूर, कुछ ना कुछ पढ़ लूँ, मेरे को अच्छी चीज़ें मिल जाए। और इस टाइम पे मैं जो इंग्लिश सीख रहा हूँ अपनी, तो पहले के मुकाबले में जो इंग्लिश चल रही है इस टाइम पे बहुत बढ़िया चल रही है, नो प्रॉब्लम। मैं बहुत सारे ऐप को डाउनलोड किया, उससे प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं है ना स्पीकिंग करता हूँ एंड लिसनिंग करता हूँ, और वीडियो को देख देख के समझता हूँ कि एंगल को उसके क्या क्या होता है, वो क्या रिएक्शन को देखता हूँ, बेसिकली मैं बात बता दूँ। और बहुत सारी चीज़ें मैं इस टाइम पे कर रहा हूँ अपने साथ, मल्टीपल चीज़ें मैं एक साथ करने वाला हूँ। और लोग बोलते हैं ना कि एक नाव में पैर रखो, दो में रखोगे तो गिर जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। लोग ये गलत बोलते हैं। सबसे बड़ा गलत यही है कि लोगों की जो नज़रिया है, लोग जो कर नहीं पाएंगे ना उसको गलत ठहरा देते हैं हमेशा। हमेशा एक क्षण का टाइम देना मेरे को। आई एम बैक। मेरे को ऐसा लगता है ना कि जो लोग काम नहीं कर पाते ना उसे लोग गलत बता देते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर क्षमता ही नहीं है ये करने की। मेरे को तो ये सबसे बड़ा मिथ यही लगता है कि लोग जो बोलते हैं कि एक नाव में दो पैर रख के मत चलो, सक्सेसफुल नहीं होगी। मेरे को तो ये सबसे बड़ा मिथ लगता है, बिकॉज मैं ये कर सकता हूँ। हर दुनिया को वो आदमी कुछ भी कर सकता है आज के जनरेशन में। चाहे साला वो 10 कदम में नाव रख ले और चाहे मेरे को सक्सेस होना है तो वो सक्सेस हो जाएगा, बट प्रॉपर काम करना पड़ेगा उसको। वो प्रॉपर अलाइन होना चाहिए उस काम के लिए, है ना। डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। डिस्ट्रैक्शन मेन होता है आप कितने फोकस के साथ अपना काम कर रहे हो, वो मैटर करता है ना। फिर अगर आपका टारगेट बड़ा है तो आपको न्यौछावर करना पड़ेगा, सेक्रीफाई करना पड़ेगा, नो डाउट। अगर सेक्रीफाई आपके अंदर नहीं है तो आप नहीं बढ़ सकते, वो ये मेरा दावा है ना। बट आप सक्सेसफुल हो जाओगे, मेरा ये मानना है। देखो मेरा ये मतलब है कि उदाहरण के साथ आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है। जब दुनिया में आविष्कार बहुत कम हुए थे, अब कोई जब एरोप्लेन या हवाई जहाज नहीं बनी थी जो आसमान में उड़ते हैं, कोई भी चीज़ आसमान, रॉकेट हो गया, हवाई जहाज हो गया, उपग्रह वगैरह हो गए, तो जो रॉकेट के माध्यम से जाते हैं, ठीक है। जब नहीं बना था तो क्या कोई इमेजिन किया रहा होगा कि कोई भी चीज़ हवा में चलेगी, हवा में उड़ेगी? नहीं किया था ना। वैसे ही है इंसान। जब इंसान को जानते हो कब समझ में आता है, जब कोई कर देता है। जब कोई इंटेलिजेंट पर्सन वो करके दिखा देता है ना, तब समझता है कि अच्छा ये हो सकता है। वरना सोचो कि कोई भी चीज हवा में कैसे लटक के चलेगी, सोचो आप जरा। लोग कैसे बिलीव करेंगे इस चीज को? अगर किसी के सामने पहले लोग ऐसा बोल ले या फिर बोलते रहे होंगे ना, उसको पागल ठहराया जाता रहा होगा। पागल, ये साला पागल है, एक लोग के, है ना, बस तो कोई हवा में उड़ा रहा है। बट जिस दिन वो हो गया, जिस दिन वो निकल आया बाहर, उस दिन लोग बिलीव करना स्टार्ट कर दिए। लोग तब तक आपका भरोसा नहीं करेंगे, लोग तब तक आपको हंसेंगे, लोग आपसे तब तक दूरियां बनाएंगे जब आप उस काम को सिद्ध नहीं कर दोगे। मेरा एक फ्रेंड है, आपसे फ्रेंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सही बात बता रहा हूँ। लोग उसे हंसते थे कि तू इंग्लिश नहीं बोल पाएगा या कि फिर तू ये काम कर ही नहीं पाएगा, है ना। लेकिन उसने अपनी चीज को, अपने शर्म को, है ना, अपने काम को साइड में रख के उसने सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया, वो है बोलने पर। आज वो बोलता है और लोग उसके ऊपर उसकी बात को मानते हैं, उसकी सलाह को मानते हैं। सही बताऊं, छोटा सा एग्जाम्पल है, इंग्लिश बोलना आज के जनरेशन में स्मॉल थिंग, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी। बट हमारे इधर भी ऐसा है ना कि कुछ भी काम कर दो, बट ऐसा काम करो जो वहाँ के 10 लोग नहीं किए हों। आप उनसे ऊपर रहो तो आपकी बात मानेंगे। यहाँ की नहीं, हर जगह की बात है। जहाँ आप सबसे ऊपर रहोगे आपकी बात मानी जाएगी। चलो हम कम टू द अवर पॉइंट, हम अपने पॉइंट पे आते हैं कि हम कहाँ पे थे। कि लोग जो हैं, डिस्ट्रैक्शन है, मेरा ये बहुत बड़ा आपको एक हिंट जा रहा है। लोगों से कट ऑफ करिए, अपने आप को अकेला रखिए, काम करिए अपने ऊपर, ठीक है। तो उनसे जितना ही आप कांटेक्ट में रहोगे, दो चीज है। देखो 90% लोग आजकल ऐसे हैं जो डिस्ट्रैक्शन फैलाते हैं, 10% लोग ऐसे हैं जिनकी आप कॉपी कर सकते हो। वो बहुत अच्छे लेवल पर होंगे, आप उनकी जगह पे जाना चाहते होंगे। अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अकेले ही रहना पड़ेगा मेरे भाई। अकेले की बिना आप ये सोचोगे कि हम 4 लोगों के ग्रुप से अपना बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करेंगे, तो ये बहुत बड़ा झूठ है। अगर आपको कुछ करना है तो अपने दम पे करना है, अगर आपको कुछ सोचना है तो अपने दिमाग से सोचना है, और कुछ भी करना है तो अपनी मेहनत से करना है, ठीक है। वो 4 लोग जो आएंगे ना, तो आपको डिस्ट्रैक्शन फैलाएंगे, या कि 4 लोग आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन को पकड़ के लाते हैं तो आप उनकी कॉपी करने लग जाओगे। अगर जो आपके दिमाग में है वो आप नहीं कर पाओगे, ये मेरा गारंटी है, ठीक है।
तो इस चीज़ को समझो और इसमें स्टैंड लो, मेरा सबसे बड़ा ये मतलब है। बट आप अपने काम को हमेशा कंटिन्यू रखो और करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। और सफलता अगर आप सच्चे मन से, सच्चे कर्म से अगर मेहनत कर रहे हो तो आपको निश्चित है कि सफलता मिलेगी। कल की दिक्कत नहीं है, कल को जाने दो, आज ना है उतना प्रॉपर फोकस करके काम करो, कोई दिक्कत नहीं, आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। लेकिन लोगों की बातों में मत आओ, अपना काम करो फुल कंसिस्टेंसी के साथ, जैसे मैं कर रहा हूँ। बिकॉज मैं अकेले ही काम करता हूँ, अकेले ही रूम पे रहता हूँ, मेरे को किसी की नीड नहीं है, ना दोस्त की, ना यार की, किसी की मेरे को नीड ही नहीं है। अकेले बढ़िया काम करता हूँ, अकेले सोता हूँ, अकेले खाता हूँ, मस्त एंजॉय करता हूँ बस। बट जिस दिन आपको काम करने में मज़ा आएगा ना, सक्सेस आप उसी दिन हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। और काम करने में अगर मज़ा नहीं आ रहा है, अपने आप को ये समझ रहे हो यार कि काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो उस दिन आप अनसक्सेसफुल हो जाओगे। काम करने में जिस दिन मज़ा आने लगे, ये समझ लो कि यही मेरा काम है, यही मेरा टारगेट है, और इसी में मेरे को काम है, बोरिंग महसूस ना हो उस काम करने, उस काम को करने में आपको बोरिंग महसूस नहीं होना चाहिए। अगर जिस दिन ये चीज़ होगी आपके साथ कि यार हम काम कर रहे हैं, हमारे पास बहुत बड़ा वो है यार कि ये काम, मतलब आप उस पर एहसान जता रहे हो कि हम काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम। अरे भाई वो काम नहीं होता है। सक्सेसफुल तब बन जाओगे आपको उस काम के लिए मजा। सोचो एलॉन मस्क इतना बड़ा आदमी है, सोचो अपने काम को 20-20 घंटे देता है वो बंदा। आपको ये लगता है क्या, आपने कभी सोचा है कि कभी इंसान रील्स देखता है, रील्स मोबाइल में, इंस्टाग्राम पे 10 सेकंड की रील्स देखना उसके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, जो उसके मन की नहीं रहती। लगता है कितना जल्दी खिसका दूं, आगे निकल जाऊं। 10 सेकंड की रील्स सोचो, बिना मन किए 10 सेकंड की आई हुई रील को इंसान सोचता है कि 2 सेकंड में ही मैं खिसका के आगे बढ़ जाऊं। तो आपको ये लगता है कि कोई बिना मन से 18 घंटे काम कर सकता है, 20 घंटे काम कर सकता है? ऐसा कभी है? बताया, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि इंसान इतनी बेकार जाती है ना कि अगर उसके मन का और उसके मन का नहीं होगा ना, तो वो नहीं सहेगा, नहीं करेगा, नहीं देखेगा, ये मेरी गारंटी है। जिस चीज़ में उसे मजा आएगा वो वही करेगा। हाँ, वो काम को तभी छोड़ेगा जब उस काम से उसे गलत परिणाम आएंगे तब। इंसान अपने कर्म से मारा जाता है, ये मेरी बात को आप याद रख लेना। इंसान को कोई सुधार नहीं सकता है आज के परिवेश में। इंसान को आप ये बोल के नहीं सुधार सकते हो कि आप ये काम ना करो, दैट इज रॉन्ग। बिकॉज इंसान एक ऐसी जाति है, जब तक उसे करने का फल नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं सुधरेगा। आप किसी को सुधारने की कोशिश मत करो। सब अपने अपने कर्म में बंधे हुए हैं, सबको अपने अपने टाइम पे उसके कर्म का हिसाब होगा और अपने आप सुधर जाएंगे। ये लोगों के मत आओ, जहाँ से मत आओ कि हम उसे बोल देंगे वो हमारी पूरी बात मानता है, वो ऐसा कुछ नहीं है भाई। आज के जनरेशन में कोई किसी को कुछ मान ही नहीं रहा है ना। तो अपना इसमें टाइम वेस्ट मत करना। मेरी एक सलाह मान लेना आज भी, कि सलाह मत देना किसी को, है ना, कि ये गलत है कि सही है। इंसान अपने कर्म से ही मारा जाएगा एक दिन, वो तभी सुधरेगा। आपकी सलाह से कोई नहीं सुधर सकता। जो उसे गलत लगेगा, आपकी सलाह को तभी मानेगा जब उस चीज़ से उसे फायदा है। हाँ भाई, मेरे को ऐसा लगा, मेरे को भी ऐसा लगा भाई, मेरे को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे उस टाइम पे उसका परिणाम मिल चुका होता है ना। उसे रिग्रेट होता है कि मैंने ना किया होता ना, ये मेरे साथ ना होता है। इंसान उसी कंडीशन में बात मानेगा आपकी हमेशा। बाकी अदरवाइज आपकी कंडीशन, मतलब जब तक उसे गलत काम करने से जब तक उसे फायदा हो रहा है, आपकी सलाह नहीं मानेगा। चाहे आप उसे 1000 बार समझा दो भाई ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। चोरी तभी करना आप छोड़ोगे जिंदगी मारे जाओगे। आप चोरी करने जब तक आप चोरी करोगे आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा ना। आप अपने बाप की बात नहीं सुनो, बाप की बात, बेटा ना करे गंदी चीज़ नहीं करोगे, नहीं छोड़ोगे, है ना। लेकिन जिस दिन अगर आप कहीं पिटा गए और बाप ने बोला यार कि मैं बोल रहा था ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, तुम्हारे यार दोस्त बोलेंगे कि ये बहुत गलत बात है, मैं बोल रहा था तेरे को, तब उस दिन आप समझ जाओगे कि हाँ यार ये गलत बात है। तो आप उसकी बात से नहीं समझ रहे हो, आप अपने कर्म से समझ रहे हो, है ना। ये कर्म है आपका। ये बात को अच्छे से समझो, गौर करो। कोई भी इंसान को ले लो, आज की जनरेशन में यही चला गया है ना। कर्म जो होता है ना बहुत अच्छी चीज़ होता है, वो हर एक इंसान पे आता है, चाहे जैसा भी हो, है ना। और आता अपने टाइम पे ही है, तो वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, है ना। लोगों को मत समझाओ और उनसे दूरियां बना लो। हर एक आज के जनरेशन में जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं दूसरे के मैटर में आने पे। तो की लड़ाई हो रही तो आपस में पूछने की कौन सही है कौन गलत है, डिसाइड करने की, किसे बचाओ किसे छुड़ाओ। वो एक तीसरा इंसान करता है, वो नहीं जानता कि वो सबसे गलत फंस रहा है। वो कभी ना करे, किसी को डिसाइड करके कभी भी हर्ट ना करे। कभी कभी इंसान के हाथ से एक सही इंसान भी मारा जाता है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जिस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो वो पॉइंट ऑफ व्यू सही हो, कभी कभी रॉन्ग भी हो जाता है। इस वजह से आपका भी कर्म गड़बड़ा जाएगा और उसके आप हकदार हो जाओगे उस कर्म के, आपको आगे चल के फिर से वो मिलेगा। इसीलिए ये जो ट्रैप है ना, इसमें इंसान फंसा हुआ है। ये लूप जैसा है, वो करेगा वो उसको मिलेगा, वो करेगा उसको मिलेगा। देखो जो कर्म होता है ना भाई, वो बहुत ही उसका सिंपल रूल है, करोगे तो पाओगे, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्म हमारा है तो फिर
मेरे को ही मिलना चाहिए, मेरी फैमिली मिल जानी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप किसी के बच्चे को, किसी के बेटे को या फिर किसी के फैमिली वाले को, किसी के माता-पिता को हँस रहे हो, तो आपके भी फैमिली में ऐसा ही होगा। याद रखना ये मेरी बात। देखो, एक छोटी-सी चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ पे। लोग ऐसा कभी आपने बोलते सुना है लोगों को कि भाई मैंने गलत किया, ठीक है? तो ये मेरे को मिलना चाहिए, ना कि मेरे घरवालों को, ना कि मेरी फैमिली को, ना कि मेरे भाई को, ठीक है? और कभी-कभी लोग ये भी तर्क करते हैं, कर्म और कुछ होता ही नहीं, है ना? कर्म और कुछ होता ही नहीं, क्योंकि कर्म आपने किया। देखो, कभी-कभी ऐसा होता है, कर्म आप करोगे और भोगेगा कोई दूसरा। आपका भी कर्म दूसरे के ऊपर पड़ सकता है, पड़ता ही है। जहाँ तक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं देखो यार चीज़ों को बहुत गौर से, बहुत अच्छे से सोचता हूँ। बहुत गौर से मैं सोचता हूँ, बहुत अच्छे से सोचता हूँ, बिल्कुल रिलैक्स होकर सोचता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारी चीज़ें आई है। अभी इतने छोटी उम्र में मैंने इतनी सारी चीज़ सीख लिया है ना। छोटी तो उम्र नहीं है, 22-23 साल को तो छोटी नहीं बोल सकता, बट मैंने इसी एज में इतनी सारी चीज़ों को सीख लिया ना। मैं अकेला रहना पसंद करता हूँ। मेरे को पता है कि सर्कल में जाऊँगा तो पैर गलत जगह पे जाएगा, श्योर है। जहाँ पैर दूसरी जगह गलत जगह चला गया, वहाँ मैं फंस जाऊँगा बहुत गंदी तरह से, क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो छोटा सा नहीं है, बहुत बड़ा है। अगर मैं अपने कर्म में फंसा रहूँगा, छोटी मोटी चीज़ों में फंसा रहूँगा, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा हमको। अगर अभी से हम अपने सब कुछ सही बना के रखेंगे, लाइफ मेरी ईजी चलेगी, मेरे को पता है। तो देखो, कम टू द पॉइंट, हम अभी बात कर रहे थे कि देखो अपना कर्म जो है ना, वो दूसरे को कभी भी मिल जाता है। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल मेरा मानो, मैं हूँ यहाँ पे, ठीक है? और कोई दूसरा अदर पर्सन या फिर थर्ड पार्टी का कोई लड़का है, तो अगर मैं उसे ये बोलता हूँ, आप किसी के छोटे मतलब ले लो ऐसा कि है ना, किसी के पापा जो हैं, पापा, बहुत बड़ी बात बोलूँगा, किसी के जो पापा है ना, तो जब किसी के दूसरे के बच्चे को हंसते हैं, तो कि उनका बच्चा ऐसा है, उनका बच्चा ऐसा है ना? तो जहाँ पे है वो एक गलत बात नहीं है कि है, लेकिन कभी-कभी मुँह से ऐसी भी बातें निकलती हैं जो गलत है। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं जो सच में सही नहीं है, बहुत लोग जेलसी की वजह से बोलते हैं, बहुत लोग मतलब सक्सेसफुल हो जाता है अपने नज़दीकी का कोई आदमी, इस वजह से जलने लगते हैं, और बहुत लोग फिर मुँह से बहुत गंदी-गंदी चीज़ें निकालते हैं, है ना? अपना मुँह भी तो खराब करते हैं, अपने बेटे की ज़िंदगी भी खराब कर देते हैं, क्योंकि जिस टाइम पे वो बोलते रहते हैं ना, उस टाइम पे उनके बच्चे की, उनके जो बेटे हैं, बेटा या बेटी, उनकी भी किस्मत लिखी जाती है ना? तो देखो, कर्म यहाँ पे बाप कर रहा है, लेकिन भोगे कौन? आगे चल के उनका बेटा दुगना गलत होगा, ये सत्य श्योर है। तो कर्म यहाँ पे बाप कर रहा है, भोग उनका बच्चा रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप अगर देखोगे तो दूसरे का कर्म भी आपके ऊपर पड़ जाता है, कभी-कभी गलत प्रभाव होता है। और फिर आपके अगर दिमाग में ये भी सवाल आ रहा है कि यार जैसे किसी की बेटी है या कि फिर गलत कदम उठा ली, लोग उसे बोलते हैं कि गलत, उसकी लड़की तो ऐसा की, उसकी लड़की ने ऐसा कर दिया, है ना? उसकी लड़की ने उसके बाप का सिर झुका दिया। तो देखो, इन चीज़ों में कर्म ऐसे नहीं बैठता है, बिकॉज़ जो चीज़ें सही है उसके लिए कर्म ऐसे नहीं आता है। बट कहीं-कहीं बातें गलत होती है, उसके लिए आता है आपका इंटेंशन मैटर करता है कि आप किस इंटेंशन के साथ बोल रहे हैं, है ना? जैसा करोगे वैसा पाओगे। अगर आपने आज सही इंटेंशन से किसी का साथ दिया है, तो वो कल आपके साथ भी कोई इंसान आएगा, भगवान बन के आएगा, आपको सही इंटेंशन से आपका साथ देगा। अगर उसी जगह पे आपने गलत इंटेंशन के साथ किसी का साथ दिया है, वहीं पे अदर पर्सन आएगा और आपका गलत इंटेंशन के साथ आपका साथ देगा। ये शब्द श्योर है। चलिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, हमारा इंतजार करते रहिएगा। अगले संडे को हम फिर से मिलेंगे संडे विद नवीन एपिसोड में। ओके, बाय, गुड नाइट। आप सब सो जाओ, अभी का जो टाइम होता है हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि अभी का 11:07 हो रहे हैं। आप सब सो जाओ, बढ़िया एंजॉय करो। बट मैं तो अभी पढ़ूँगा। देखो, मेरे को काम करने में बड़ा मजा आता है, मैं बता चुका हूँ आपको। चलिए मिलते हैं बाद में। मैं एक छोटी सी चीज़ को और सोच रहा हूँ पढ़ने के लिए, जो मतलब आज मैंने पढ़ा चिप वगैरह कुछ है, तो उससे कुछ लाइटें बनती है ना, भाई को सपोर्ट करके बहुत सारा मल्टीपल एडवांटेज हैं उसके। चलिए बाद में मिलेंगे, बाद में डिस्कशन कभी इसके बारे में होगा। और मैं एक सोच रहा हूँ कि वेबसाइट अपनी खुद की बना दूँ, है ना, डोमेन लेके। ये भी आज मैंने पढ़ाई भी इसी का, बट ये मेरे को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कुछ चीज़ें करने के लिए। चलिए मिलते हैं, बाय, गुड नाइट।